नमस्कार, आदाब। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि आज के कार्यक्रम में आप सबको हम कहते हैं खुशामदीद, सुस्वागतम। दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग, पार्श्व गायन हमारी फिल्म इंडस्ट्री का और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही बहुत अहम हिस्सा है। और अक्सर जो है लोग ये बात, कम से कम आज के लोग, नौजवान लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि आज से कोई 20-25 साल पहले ऐसे बड़े बड़े दिग्गज गायक और ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज गायिकाएं उस वक्त इस क्षेत्र में मौजूद थीं। अब भी दो लेजेंडरी गायिकाएं लता जी और आशा जी तो मौजूद हैं और क्या खूब गाती हैं आज भी। लेकिन उस ज़माने में जो है किसी एक नए सिंगर के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत टेढ़ी खीर थी, बड़ा मुश्किल काम था। एक बहुत गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की आई थी उस ज़माने में और उसने आने के कुछ साल बाद एक गाना गाया था कि तुम्हारे अंगने में या मेरे अंगने में, ऐसा कुछ था, किसी के अंगने में क्या काम है, ऐसा कुछ है। अब जो है कोई 20 साल, 22 साल, 23 साल हो गए हैं और हर पार्श्व गायन का प्रेमी ये कहता है कि आपके बगैर इस अंगने में कोई काम ही नहीं। तो आइए हम उस ज़बरदस्त गायिका से, उस खूबसूरत गायिका से मिलते हैं और मैं दावत देता हूं कि तशरीफ़ लाएं अलका याग्निक जी। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए अलका। नमस्कार, नमस्कार, शुक्रिया, आप तशरीफ़ आइए। अलका जी, आप बैठकर बात करना चाहें बैठकर बात कर सकती हैं, खड़े होकर बात करना मैं ठीक हूँ। आप तो बहुत खूब हैं, ठीक ही नहीं है। चूँकि हम जानते हैं कि आप जो है बंगाल में पली बड़ी, तो वहाँ तो एक ट्रेडिशन है लगभग कि भाई घर की लड़की को जो है थोड़ा बहुत संगीत से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ होना चाहिए। तो आपके घर में भी ऐसा ट्रेडिशन ही था? हम लोग वैसे हैं तो गुजराती। अच्छा। बंगाल में पैदा हुई मैं, कलकत्ता में पैदा हुई, वहाँ बड़ी हुई। ऐसा मतलब माय फैमिली इज़ अ म्यूज़िकल फैमिली। मेरी जो मम्मी हैं वो क्लासिकल सिंगर हैं और बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस में गाती थी कलकत्ता में पहले। तो उनसे मैंने बहुत सीखा है और घर में ही जब मेरे गुरु था और जब वो अपना रियाज करती थी तानपुरा लेकर, तो मैं उनके पास बैठी रहती थी और सुनती थी। पिताजी का गाने वाने से कोई ताल्लुक? पिताजी वाज नॉट फ्रॉम म्यूजिकल फैमिली एज सच, लेकिन वो भी गाते थे, शौकिया गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे, मतलब बिल्कुल सुर में और हरकतें वगैरह बिल्कुल सही तरह से गाते थे और वो ऊंचा गाते थे, बहुत हाई रेंज पे। तो हमेशा मजाक करते थे पापा मेरे कि तुम्हें अपना टैलेंट तो मम्मी से मिला है लेकिन जो रेंज है वो तुम्हें मुझसे मिली है। आपकी मम्मी से पूछते। आइए प्लीज तशरीफ लाइए। नमस्ते जी, आइए 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 आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समीर साहब, आप अगर यहाँ आ जाएं तो ये अपनी खूबसूरत पलटन भी जो है वो साथ में आ सकते हैं। Come here, come here, come here, come here. Sameer Saab is your younger brother? He's my younger brother, but he's more like an elder brother to me. Because he's the one who's mature, cool, calm. तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने बड़े भाई से बात कर रही हूँ। आपको भी गाने वाने का कुछ शौक रहा? I used to also sing. I like to play more than I like to sing. लेकिन नहीं, फारूक जी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा रिदम बजाते हैं। और हम दोनों का खेल, ये बचपन में यही खेल होता था कि he used to be playing on something, जो भी मिल जाए, टेबल मिल जाए, थाली मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, और मैं गाती थी। तो हमारा खेल आता था, जैसे कि कोई धोबी हो या कोई कपड़े देने आया हो तो उनको पकड़ पकड़ के ये लोग परफॉर्म करते थे। मैं चाहता हूँ कि कुछ तस्वीरें जो हैं जो आपने शायद न देखी हों, जो इनके बचपन से जुड़ी हुई हैं, हम यहाँ देखते हैं। जय युवा ऊंचे सुर में गा रही है। That's me and Manji. अलका, अलावा इसके कि आप मतलब
कुर्सी पे बैठ के तान लगा रही थी। हमने 2-4 तस्वीरें ऐसी भी देखी जिसमें यू आर रिसीविंग सम प्राइजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बचपन ही से सिलसिला था कि गाती थी क्या स्कूल 11 साल कॉलेज की थी, इन्होंने एक सुगम संगीत में पार्टिसिपेट किया था जी। जिसमें 68 तक के लोग अलाउड थे। जी। शी गॉट द बेस्ट फर्स्ट प्राइज। वेलकम बैक। अलका जी से बातें हो रही हैं, वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। अलका जी जब तशरीफ़ ला रही थी तो मैंने इशारा भी किया था और अलका जी मुस्कुरा कर चुप हो गई थी कि मैंने कहा आपको देख के कभी कभी धोखा होता है कि आप मतलब माइक के पीछे ही रहती हैं और या फिर कैमरे के आगे भी आना कभी पसंद करती थी। अलका जी यू नेवर हैड एनी इंटेंशन कि मैं फिल्मों में काम भी करूँगी? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। ज़रा भी नहीं? नहीं, बल्कि मैंने जब प्लेबैक सिंगिंग शुरू की थी तो कई जगह से ऑफर्स भी आए थे, लेकिन आई वाज वेरी श्योर दैट आई वांटेड टू बी अ सिंगर ओनली एंड नथिंग एल्स। खैर अलका जी की बात को तो टाला नहीं जा सकता, इस बात को लेकिन हम दोबारा दोहराएंगे। पहले ये मैसेजेस देख लेते हैं। अलका जी यहाँ से देखिए क्या कह रहे हैं। Hi Alka, I'm really surprised that nearly 25 years are going to be completed by you by next year. But I still remember you as a small little girl who used to just sleep or lie down in front of a car when your daddy and mummy used to go for a movie. You were so very naughty that you always wanted to go to a movie even at the age of 5 or 6. So you were so much involved with the movies right from the beginning. I wish you all the best in your Silver Jubilee year. Hi Alka, I'm really thrilled you're on this fabulous show, and I rewind to our childhood days when we were pretty inseparable, and I remember your quality of being very determined and focused even in those days, and I'd also like to thank you for all the times you have stood by me in times of crisis or in the bad phases that I've gone through. And I want to wish you all the very best. We are very proud of you. ये मतलब आपकी फैमिली में आपकी फैन क्लब की कोई कमी नहीं बिल्कुल नहीं। है? जिन दिनों की बात चल रही है, मैं चाहता हूँ कि उन दिनों से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम देखते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, फिर अपना किस्सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ Hi, Alka. One thing I can say for sure about you, that if you were not in the singing profession, you would have been the world's best storyteller. Remember how you would narrate stories of movies, giving each and every detail in such an interesting manner? Can I share a dream of yours, a childhood dream of yours with your fans? To sing for Hema Malini. You had that lovely poster of hers in your room. And it feels so wonderful to see you achieve that dream today. In spite of all your success, Alka, you've remained the same person, and you're still the same friend I had years ago. ये आपका ये जो बचपन का जो सपना था, ये हेमा जी को मालूम है? नहीं, I don't think so. तो मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं कि हेमा जी न सिर्फ शो में आ चुकी हैं अपने एक प्रोग्राम के लिए, अपने एपिसोड के लिए, लेकिन उसके अलावा भी आ चुकी हैं। और ख़बर ये है बहुत रिलायबल कि वो अक्सर ही हमारा एपिसोड देखती हैं। तो अब हेमा जी को ये खबर तो हो गई होगी कि बचपन का सपना अलका जी का ये था। अब मैं जो है एक ऐसी बहुत खूबसूरत शख्सियत को आपसे मिलवाना चाहता हूँ जिसे देख के मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके सुर और सुधर जाएंगे प्रोग्राम में। प्लीज़ तशरीफ लाइए। दरअसल ये पापा की अरे पहले आप यहाँ तो आइए यहाँ। ये पापा की तरफ से शिलोंग से मम्मी के लिए भेजा गया है। जी, और ये भी भेजे गए हैं। हाँ। अच्छा, तो ये हम जो है पापा की तरफ से अलका जी को दे देते हैं। अलका जी ये क्या है? ये just like him to send this, ये कुछ आयरिश क्रीम। हाँ। अरे वाह, अरे वाह। और ये खूबसूरत फूल भी खास शिलोंग से तशरीफ लाए हैं, खास आपके लिए। जी, और आपके Thank माइक you. से इत्तेफाकन मैच भी करते हैं। अब आप जो है इस खूबसूरत लड़की का परिचय करवाइए हम। ये my one and only child, जी। मेरी बेटी। आपका नाम क्या है? सायशा। सायशा। आपको गाने वाने का कुछ शौक है? गाने का शौक तो है लेकिन करियर नहीं बनाना है। मतलब ऐसे शौकिया गाते? हाँ।
एंड मतलब इसी द काइंड ऑफ मदर हु सेज कि देखो मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी और अब भी हैं, और मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ और बहुत मशहूर हूँ गाने के लिए, मेरे भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे पिताजी भी गाते थे, अब तुमको भी ये करना है, ऐसा है क्या? नहीं। She doesn't say that. Not at all. So you're not interested in taking on Not really. Something else maybe. वैसे मैं होप करती हूँ कि इन तीनों में से साइशा, गरिमा और दिविज तीनों में से कोई तो एक गाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बारे में एक और राय भी हम ले सकते हैं, राय यहाँ से लेते हैं पर्दे पर। I'm delighted to know that this moment has been brought on by Farooq Sheikh. This is hi to Farooq too. In the form of the program Jeena Isi Ka Naam Hai, to felicitate the gifted you. On behalf of your every fan, I wish you many more such honors, greater satisfaction in your work, and above all, good health to enjoy the lovely world of God we live in. नीरज साहब, जैसा कि मालूम हो गया होगा, साइशा के पिता हैं और अलका जी के पति हैं और बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए इस वक्त यहाँ आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने इनके लिए तो खैर बहुत सारी तोहफे और शुभकामना भेजी, मेरे लिए भी एक शुभकामना भेजी, बहुत शुक्रिया। आपकी और इनकी मुलाकात कब हुई थी? हमारी मुलाकात हुई थी 1986 में। हम जा रहे थे वैष्णव देवी। ऑन द स्टेशन इनके जो कज़न हैं वो हमें रिसीव करने आए थे। नीरज के कज़न जो हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, और अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पहुंची थी तो ही जस्ट केम अलॉन्ग विद हिम एंड कुछ वो आधी नींद में थे और कुर्ता पजामा उस पहन के, चप्पल वप्पल पहन के आ गए थे। तो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम आई सेड आई वाज क्वाइट, आई सेड ये क्या ये पहन के आ गया है पजामा कुर्ता स्टेशन के। सो दैट इज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हिम। और ऑफ कोर्स उसके बाद जान पहचान बढ़ी। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ यहाँ। नीरज साहब संगीत का शौक रखते हैं? He likes to listen to भजन and all that. लेकिन जहाँ तक फिल्मी संगीत का वो है, वो सिर्फ मेरे गाने सुनते हैं। वेलकम बैक। अलका जी से बातें हो रही है वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कार्यक्रम में। अलका जी, आप कह रही थी कि अलावा इसके कि आपको ऊंचा सुर आपके पिताजी से मिला है और बहुत कायदे की गायकी माताजी से मिली है, लेकिन क्या पिताजी भी आपको बचपन से ही एनकरेज करते थे कि मे बी यू शुड मेक अ करियर एज अ सिंगर? बिल्कुल, पिताजी बहुत, पापा वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। ही आल्सो टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब। वी ऑल मूव टू बॉम्बे। मतलब खास इसलिए ताकि आपका सिंगिंग करियर जो है। हाँ, खास इसलिए कि बिकॉज उन्हें मालूम था कि बॉम्बे में रहना ज़रूरी है मेरे लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में आके उस ज़माने में करियर तलाश करना, वो भी प्लेबैक सिंगिंग के ज़माने में, तो आसान तो नहीं रहा होगा। आसान नहीं था, लेकिन क्या है ना, आई मीन एवरीबडी से कि आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, आप यू नो यू आर पुटिंग योर जॉब एट स्टेक एंड यू गोइंग, बट शी सेड आई जस्ट नो, आई एम श्योर दैट शी इज गोइंग टू मेक इट वेरी मेक अ वेरी बिग नेम फॉर हरसेल्फ। मैं एक साहब से आपकी बात कराना चाहता हूँ, या कम से कम उनकी बात आपको सुनवाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ। हेलो अलका जी, बड़ी खुशी हुई कि आज आपके साथ में मेरी ऐसी मुलाकात हो गई है। क्या बताऊं कि कलकत्ता जापान में मैंने 6 महीना शो करके जब कलकत्ता आए तो समारोह में आपने जो गीत गाया था तो मुझे वहां कि 9 वर्ष की आप तब थी, और तभी मुझे लगा कि इसका गला तो बहुत अच्छा है। तो कल्याण जी आनंद जी के साथ मेरा गहरा संबंध वहीं मुझे ठहरने का था हर दफे। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बच्ची को लेके मैं आ रहा हूं, मेरा शो बॉम्बे में हो ही रहा था, तो मैंने इसको दिखाया, इसका गाना सुना, वो भी बहुत प्रभावित हुए, और फिर इसी ने मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ये जो गाना गा के 4 चांद लगा दिया। आज आप तो कहाँ पहुंचे हुए हैं, ये भगवान की कृपा है कल्याण जी भाई, और हमारा तो हमेशा आशीर्वाद रहेंगे कि आप इससे भी बड़े हो जाए,
कि दुनिया आपको आपका गाना से डोलते रहे। फिलहाल जी ने मुझे पहली बार कल्याण जी आनंद जी से इंट्रोड्यूस करवाया था। जी जी, जब आप मुंबई आती थी तो जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, उस ज़माने में आसान नहीं था एंट्री करना, मतलब बड़ी बड़ी सिंगर्स मौजूद थी, अब भी हैं। तो उस ज़माने में एंट्री करने में शुरुआत आपने कैसे की? मैं कलकत्ता में रहती थी, पढ़ाई मेरी स्कूल वगैरह वहीं पर होता था। तो जब छुट्टियां होती थी, समर वेकेशंस, तो मेरे पेरेंट्स कभी पापा कभी आ पाते थे, कभी नहीं अपने काम की वजह से। मम्मी मुझे बॉम्बे लेके आती थी और फिर थ्रू कॉमन फ्रेंड्स हमारी मुलाकात हुई कल्याण जी जी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से। तो मैं इनके वहाँ जाती थी और ये लोग इन्होंने मुझे सुना और थोड़ा बहुत एडवाइस करते थे कि, और ये भी कहते थे कि अभी बहुत छोटी है, इसकी आवाज़ में अभी बहुत, दे वर वेरी व्हाट शुड आई से इम्प्रेस्ड। बट उनको लगा कि, उनको ये लग रहा था कि अभी बचपना है, आवाज़ में छोटी है, थोड़ा इसकी आवाज़ में मेच्योरिटी आएगी तब बेहतर होगा अगर ये प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट करे। पहला गाना जो मैंने गाया था वो कुछ 4 लाइन्स थी, पूरा गाना नहीं था, कुछ 4 पंक्तियाँ थी। वो एक फिल्म थी पायल की झनकार, राजेशी प्रोडक्शन की, उसमें मैंने गाया था। और मगर उसके बाद मैंने जो एक गाना गाया, जो मतलब जैसे प्रॉपर गाना आप कह सकते हैं, पूरा गाना जिसे कह सकते हैं, वो था, उस फिल्म का नाम था हमारी बहू अलका, और संगीतकार थे राजेश रोशन जी, बासु चैटर्जी की फिल्म थी वो। उसमें मैंने अपना पहला फुल फ्लेजेड सॉन्ग प्लेबैक सिंगिंग। जी। आपने शुरुआत की थी कल्याण जी आनंद जी से? कल्याण जी आनंद जी के साथ मैं स्टेज शोज वगैरह करने लगी थी और उनके गाइडेंस में थी। वो मुझे काफ़ी कुछ सिखाते भी थे। और ये गाने गाने के कुछ समय बाद मैंने लावारिस का गाना गाया कल्याण जी के लिए, मेरा पहला गाना। हम बहुत तेज़ी से आगे निकले जा रहे हैं। मैं 2-3 लोगों से आपकी बातें करवाना चाहता हूँ जो उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ देखते हैं। अलका, मुबारक हो आज के दिन के लिए, तेरे को बहुत बहुत मुबारक। मगर आनंद जी भाई तो घर पे नहीं है, वो आनंद जी भाई तेरे वाले हैं, मेरे आनंद जी भाई नहीं। और देखने रोज़ हमें खाने के लिए उनका यही टाइमिंग हो जाता है। अभी 3:30 बजने हैं, अभी तक खाना खाने नहीं आए। और तेरे को तो मालूम है हमेशा देरी ही करते रहते हैं खाने के लिए। अभी क्या करूँ, मैं तो आदत से ये हो गई हूँ। मैडम हाजिर हूँ इधर। अरे इतने जल्दी? मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम्हारी ये इवेंट जो हो रही है, ये तुम्हारी नहीं होते हुए सबकी इवेंट है। और एक सिंगरों को, नए सिंगरों को सीखने के लिए इसमें से बहुत कुछ मिल सकता है। जिस तरह से तुमने अपनी मम्मी के साथ रह के डिवोशन दिया है, एक जिनकी कमी महसूस हो रही है, तुम भी समझ सकती हो, मैं भी समझ सकता हूँ। आज कल्याण भाई भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है। अगर आज वो होते तो ये देखते और उनको बड़ी खुशी होती कि अपनी बेटी, हम कल्याण भाई को ये लगता कि मेरे बनाए हुए कलाकार को आज देखो इतना बड़ा मौका मिल रहा है। बट वन थिंग रिमेंबर, जिस तरह से अभी तक तुम सही रही हो, सीधी रही हो, दिमाग को ठिकाने पे रखा है, इसी तरह रखना। क्या नहीं तो यही करती रहोगी तुम कि क्या कर रहे हो भाई। लेकिन यू आर वेरी सिंसियर, विश यू ऑल द बेस्ट। अलका जी कैसे हैं आप? बहुत से गाने गाए हैं आपने, लेकिन मेरा गाना आपको हमेशा याद होगा, मेरी अपनी कंपोजिशन, मेरी आवाज़। 1979-80 में मैंने आपको सुनाया था, आप सब सुनते थे। अरे बाबो माँ तेरी कोट मारी चुम्बा, अरे माँ तेरी कोट मारी चुम्बा, काटेरी कोट मारी कुम्बा, अरे बाबू है। मैं आपको हमेशा चिढ़ाता था जब आप शो होता तो स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे लगी हुई रहती थी सा और ये बाल आपका हटाना। और जब भी आप रियाज करते, मैं आपको बोलता था अलका जी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसने कुछ बोल दिया? जॉनी भाई प्लीज जाइए ना, मैं रियाज करी, प्रैक्टिस करूँ, जाइए प्लीज। जो आपको टेंशन होती थी और मुझे मज़ा आता था, मैं आपको छेड़ता था, लेकिन वही टेंशन, वही प्रैक्टिस आज आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। तो आप इसी तरह टॉप पे रहें, ये हमारी दुआएं हैं, और टॉप पे जाएं। अलका याग्निक जिंदाबाद। हमने कल्याण जी आनंद के साथ बहुत से शोज़ किए हैं मैंने, और हम लोग जॉनी भाई और हम सब साथ में ही होते थे। और एयरपोर्ट्स पे जब फ्लाइट डिले होती थी कुछ, तो जॉनी भाई यूज्ड टू एंटरटेन अस, किसी की मिमिक्री करके, किसी की नकल, हमारी भी नकल निकालते थे। हाँ, वो और छेड़ते रहते थे, चिढ़ाते रहते थे और ये गाना गाते थे।
अरे बाबू, ये उन्होंने गाना बनाया था। और बस ऐसे वी यूज्ड टू बी एंटरटेन्ड, सो दोज डेज आर गोल्डन डेज विच आई नेवर फॉरगेट। एक और साहब हैं जो आपकी करियर से करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं, आपके फ़ैन भी हैं, आपकी फ़ैन क्लब का शुमार जो है बढ़ता चला जा रहा है। मैं उनको दावत देता हूँ, प्लीज़ तशरीफ लाइए। ये आपकी मुलाकात अलका जी से पहले कब हुई थी? अलका जी को मैंने बहुत कल्याण जी के शो में देखा और मुझे अच्छी लगती थी, गोरी गोरी अच्छा गाती थी। फिर जब हम लोग को पहला मौका मिला खिलाड़ी में, मेरे ख्याल से उसी वक्त पहला गाना था वही, तो मेरे गाना भी डिफिकल्ट था और मैं भी इतना चार्ज था, लेकिन इतना अच्छा गाया। उस बात को मेरे ख्याल से लगभग 12 साल होने आए हैं। और उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, एकदम लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, और जो कि आज नहीं होती। और फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेके अभी तक मुझे लाइफ में कभी भी इनके गाने के बाद कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। मेरा जो कुछ कुछ होता है जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, वो भी इनके गानों की बदौलत। वेलकम बैक। अलका जी से बातें हो रही थी और इस खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर से बातें हो रही थी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र किया जिसको मैं और आगे ले जाना चाहता था, कि पहले ये होता था कि लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी और सिंगर्स और म्यूजिशियंस वगैरह जो है खूब लग लिपट के जो है रिहर्सल करते थे बाकायदगी के साथ, और फिर गाना रिकॉर्ड होता था। अब सिस्टम थोड़ा सा अलग हो गया है। पेशतर इसलिए कि हम उस पर आगे बात चलाएं, मैं चाहता हूँ एक और साहब जो उस सिस्टम से भी वाकिफ़ हैं और इस सिस्टम से भी वाकिफ़ हैं और इनके साथी भी हैं, उनको बुला लें, फिर मिल के बात करते हैं। प्लीज़ तशरीफ लाइए। हम लोग बातें कर रहे थे आपके आने से पहले कुमार साहब कि पहले ये सिस्टम था कि सारे म्यूजिशियंस होते थे, रिहर्सल होते थे बाकायदा, और तब जाके कहीं सुबह में शुरू होती होगी, शाम को जाके रिकॉर्डिंग फाइनल होती होगी। डू यू थिंक दैट चेंज अलका जी इज़ फॉर द बेटर? फास्ट काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि अभी मेल सिंगर फ्री नहीं है या फीमेल सिंगर फ्री नहीं है, कोई बॉम्बे में है, कोई बाहर है। लाइव रिकॉर्डिंग में सबको उधर प्रस्तुत रहना पड़ता है, मौजूद रहना पड़ता है सबको एक साथ। तो आज का जो दौर है ना, ये दिस हेक्टिक पेस ऑफ वर्किंग, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, इसमें ही सहूलियत हो जाती है। टेक्निकली हम ज़्यादा परफेक्शन अचीव कर सकते हैं क्योंकि हम एक लाइन को 3-4 बार गा सकते हैं। कुमार साहब, आपकी हाउ डू यू फील अबाउट दिस? बिकॉज़ यू आल्सो बीन। अलका जी ने जो कही है कि जैसे कि टेक्निकली हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, डेफिनेटली इसमें समय भी बचता है, तो इसमें आई थिंक नुकसान कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि दोनों सिंगर हैं, म्यूजिशियन का काम है, सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें टाइम बचत नहीं होती। पहले गाना हो जाता था, समझिए आप लाइव जब रिकॉर्डिंग होती थी तो 2-3 घंटे में हो जाता था अच्छी रिहर्सल के बाद। अभी 3 दिन लगते हैं। लेकिन जैसे आप ये बोल रहे हैं कि जो फील है, जैसे इन्होंने गाया और इनने बाद में गाया, तो इनको एक ट्रैक गाया हुआ हमारा मिल जाता है और हम लोग इनको एक रिहर्सल करा देते हैं और फिर इनका माइंड इतना कंडीशन हो गया कि इनको अंदाज़ा लग जाता है ये गाना ये है और इसकी शक्ल इस तरह से। और लगभग अगर अलका जी गाएंगी तो ये इसमें ये अंदाज होगा, हाँ, ये कुमार अंदाज साहब गाएंगे हाँ, तो लगभग ये अंदाज होगा। और फिर इसमें क्या है ना, हम लोगों को भी इतना, आप इनसे भी पूछ लीजिए, इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि अभी अलका जी को हमने ये जगह बताई है तो शानू जी को हम ये जगह बताएंगे। उस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके उसको ग्राफ कर लेते हैं। मतलब म्यूजिक डायरेक्टर के बाल जल्दी सफ़ेद होने। बिल्कुल। खैर, अलका जी गा के अपना चल देती हैं, कुमार साहब अपना चल देते हैं, दोनों मिलके जब गाते हैं तो क्या होता है? हम यहाँ देखिए। Hi. Well, the first thing I must tell on camera is a huge hi, Alka. The first immediate thing that comes to my mind, Alka, is the fact that you've been such a huge inspiration and such a pillar in my musical work. When I praise you and say that you're the best as a singer, well, that's saying nothing, because as a human being, you're greater. I remember when a certain composer had told you not to sing for me, which the whole world knows who it is. You put your foot down. I was down and out at the time, and you came home with your mother, sat down for the rehearsal,
and sang my song with Kumar Sanu. ये उजली चांदनी हसरतों को गुदगुदाएगी, ना तुमको नींद आएगी ना हमको नींद आएगी. All I can say, Alka, today is just the beginning for you. People say that you achieved everything. I don't think so, because considering the fact the way you have sung Seemaएं बुलाएं, I think you're going to rock and you're the best singer we have today in the Hindi film industry. God bless you for supporting me throughout your career, throughout my career. And all the best for your future assignments. कुमार साहब आप तशरीफ रखें और कहीं जाने की कहीं ख्वाब भी ना देखें. प्लीज तशरीफ रखें. माइक संभाल सर, आप भी प्लीज प्लीज. जो हाल दिल का जब आप कर रही थी तो मेरा भी एक अजीब हाल हो रहा था. मैं गौर कर रहा था कि मतलब ऐसा ऐसा करने के अलावा और बहुत खूबसूरत लगने के अलावा जो है आप कपड़े बहुत अच्छे पहने. अच्छा, तो ये मतलब ये कारीगरी जो है ये आपकी अपनी है या? मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे कपड़े भी डिज़ाइन करती है और मेरी दोस्त भी है. वाकई? हाँ. मैं और उनसे मिलवाना चाहता हूँ. मुझे पता था. प्लीज आइए. आदाब शिवाजी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए. आइए. सीमा जी का परिचय जो है आपसे बेहतर कोई और नहीं करवा सकता, तो आप ही करवाएं. पहले मेरी दोस्त हैं ये जी. और उसके बाद मेरी ड्रेस डिज़ाइनर. डिज़ाइनर जी. मेरी और क्या शो खूब स्पॉन्सर्स के कपड़े और सब कुछ ये करती हैं. Keep the designing aspect away. I think she's one of my most dearest friends. Let me say that. Very genuine. ये कब आप अलका जी को कब से जानती हैं? I think 15 साल हो गए होंगे. अब पहली मुलाकात मतलब जब आपकी अलका जी से हुई थी तो अलका जी क्या कर रही थी? पहली मुलाकात जब हुई थी, it was a very cute incident. I was in a beauty parlor getting my little daughter's hair cut. और वहाँ पे एक very fat, very round, very obviously pregnant अलका बैठी हुई थी. And probably I realized then that she's very fond of kids क्योंकि उसकी नज़र मेरी बच्ची के ऊपर से हट नहीं रही थी. And finally she took the first move, initiative, and she started talking to me. How old is the child and kya? We got talking, we realized we're neighbors. And somehow, as different as chalk and cheese that we are, we just hit it off. So mothers, neighbors and co-designers. And friends, of course. Welcome back. अलका जी से बातें हो रही हैं. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है. कुमार साहब, अलका जी, जतिन साहब मिलकर बड़ा अच्छा माहौल हो रहा था, बड़ा अच्छा समा हो रहा था. अच्छे अच्छे गानों की बातें हो रही थी, अच्छे अच्छे सुर लग रहे थे. हमने सोचा इस समा जो है इसको और थोड़ा तवील किया जाए, इसको और लेंथ दी जाए. एक और साहब को बुलाता हूं जो इस समा को जो है चौबाला कर सकते हैं. आइए प्लीज तशरीफ लाइए. सर कैसे हैं सर? शुक्रिया आप तशरीफ लाए. अभी हम जो है कुमार साहब, अलका जी, जतिन साहब वगैरह जो है खूब अच्छे गानों की बातें हो रही थी जो इन्होंने उनके साथ गाए हैं. बहुत अच्छे गाने आपके साथ भी गाए हैं. फर्स्ट सी अलका जी. जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहले अलका जी के साथ मुझे गाने का मौका मिला और सुन जाने जा. जी, मुझे बहुत आनंद आता है इनके साथ कि ये किसी भी चीज़ को माइंड नहीं करती. किसने बोला आपको माइंड नहीं करती हूँ? आज तक तो ऐसे ही हुआ है. कोई बात मैं छेड़ भी देता हूँ जी, चिढ़ जाती है कि भाई ऐसा क्यों बोला आपने, ऐसा क्यों किया आपने. फिर बाद में बोलती है कि नहीं नहीं अच्छा आदमी होगा, चलो यार बोल भी दिया ठीक है. वैसे आपने छेड़ने की बात कही, आप तशरीफ रखिए. मैं भी एक बात छेड़ना चाहता हूँ. प्लीज तशरीफ रखिए. जी सर, थैंक यू. अलका जी एक बात मैं छेड़ना चाहता हूँ. जरूर. किसी के बारे में जो आपके बारे में छेड़ना चाहते हैं, बहुत शायराना अंदाज में हम सुनते हैं उनकी बात. अलका जी आदाब. पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ कि मैं वहाँ खुद नहीं हूँ, बल्कि ये इस स्क्रीन के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ. मुझे वहाँ होना चाहिए था, इसलिए कि आप एक ऐसी फ़नकार हैं जिसके लिए मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है. आपकी खूबी है कि आप जो काम करती हैं वो चाहती हैं कि बेहतर से बेहतर ही करें और मुकम्मल और पूरे तरीके से उसे सही किया जाए. आप में मैंने देखा है कि कैसी भी सिचुएशन हो उसमें तहज़ीब, उसमें ह्यूमिलिटी, नम्रता और दूसरे का ख्याल अपने से ज़्यादा, यह आपकी शख्सियत में बहुत है. आप जैसी हैं हमेशा वैसी ही रहिएगा.
जहाँ आपने बहुत से गाने इनके गाए हैं और बहुत अच्छे गाने गाए हैं। जावेद साहब लिखते भी अच्छे हैं। अलका जी, आपसे मिलके वाकई ये कहने को जी चाहता है और ये बात दिल से निकलती है कि जब तक आप गाती रहेंगी और मौजूद रहेंगी पार्श्व गायन के सीन पर, तब तक जो है लोगों के सपने जागते रहेंगे, उजागर रहेंगे, पूरे होते रहेंगे और आप हमको बेहद याद आती रहेंगी। और उम्मीद है कि इसी तरह आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। अगले हफ्ते भी ऐसी ही किसी खूबसूरत शख्सियत से फिर एक मुलाकात होगी। अगले हफ्ते हम और आप मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आदाब।